अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं यूसुफ मैर एक नई वीडियो के साथ, एक नए इंडिकेटर के साथ। मेटा ट्रेडर 4 के इंडिकेटर हैं जिनको हम डिस्कस कर रहे हैं। तो यूरो में मैं क्यों इस्तेमाल कर रहा हूं, मेरा कोई ये नहीं है कि इन इंडिकेटर को किसी और करेंसी में प्रॉब्लम होता है। जो जिन करेंसी में वॉल्यूम होता है ना, USD JPY या पाउंड में या उसमें जहाँ भी लगाएं, गोल्ड में लगाएं, कुछ ऐसे इंडिकेटर हो सकते हैं जो गोल्ड में काम ना करते हों, करेंसीज में करते हों, और कुछ ऐसे भी होते हैं जो गोल्ड में काम करते हैं लेकिन करेंसीज में नहीं करते हैं। तो आगे जाकर ऐसे इंडिकेटर भी दूंगा जो सिर्फ गोल्ड में काम करते हैं। बहरहाल आज हम जो कर रहे हैं ना, कोई नया इंडिकेटर नहीं लगा रहे हैं। इरादा था कि नया इंडिकेटर करते हैं, तो फिर मेरे जहन में आई कि आज ट्रेडिंग करते हैं। तो ट्रेडिंग जो है ना, उसके लिए दो इंडिकेटर मैं इस्तेमाल करूंगा इस वीडियो में। ये दोनों इंडिकेटर मैंने पहले ही अपलोड कर रखे हैं, आपने यकीनन उनको डाउनलोड कर लिया होगा। उस पर प्रैक्टिस थोड़े लोग करते हैं, ज़्यादा लोग वीडियो ही देखते हैं, बस ये प्रोसीजर होता है। तो जो प्रैक्टिस करने वाले होते हैं ना, वो कमेंट्स में बताते हैं। फिर तो शुरू करते हैं जी। ट्रेडिंग के लिए मैं 1 मिनट का चार्ट इसलिए लेता हूँ कि इसमें मार्केट चलती है, आपको नज़र आती है। मैं अगर 1 घंटे का 4 घंटे का लगा दूँ तो वो क्या करेंगे। ये तो उस वक्त मुमकिन होगा ना जब मेरा वो वॉच टाइम पूरा हो जाएगा। उसके बाद मेरा ख्याल है वॉच टाइम पूरा होने के बाद, ये आप बेहतर जानते होंगे, बंदा लाइव सेशन कर सकता है यूट्यूब पर। तो जब अलाउ नहीं है मेरे चैनल को अभी तक, मेरी ख्वाहिश बड़ी है कि मैंने बहुत सी बातें रोकी हुई हैं कि लाइव जब हम आएंगे तो उसमें करेंगे कि ट्रेड किस तरह करनी है। फिर आपके कमेंट्स होंगे, मेरे जवाब होंगे, मिलकर एक मशवरे के साथ बड़ा लुत्फ़ आएगा इंशाल्लाह। मेरे अंदर तो ये एक बड़ी गालिब ख्वाहिश है कि लुत्फ़ भी आए, प्रॉफिट भी हो, बिजनेस भी हो, ट्रेड भी हो। तो पहला इंडिकेटर मैं लगाता हूँ। ये इंडिकेटर है, इसकी ये मैंने पहले डाउनलोड कर रखा है। आज इस पर ट्रेड करनी है हमने, ठीक है। तो इंडिकेटर कोई भी है ना जी, उस बात एक सी है, कोई और नई बात नहीं करता। मैं हर वीडियो में करता हूँ कि अगर आप इंडिकेटर से वो काम लेंगे जिसके लिए उसको तैयार किया गया है, तो फिर यकीनन वो अपनी हद तक काम करेगा, 100% करेगा। अगर आप अपनी ख्वाहिशात के मुताबिक किसी इंडिकेटर से काम लेना चाहते हैं तो ऐसा तो मुमकिन नहीं है। आप कार में बैठे हैं और सोचें कि मैं इसे हेलीकॉप्टर बनाकर इस्तेमाल करूं, ये ऐसा मुमकिन नहीं होता। कार में बैठे तो फिर उससे कार का काम लेंगे। हेलीकॉप्टर में बैठेंगे तो फिर उसे F-16 तो नहीं बना सकते आप, हेलीकॉप्टर का काम लेंगे उससे। तो ये इंडिकेटर है। इसमें एक काम कर लेते हैं, इसकी थोड़ा हिस्ट्री जो है ना उसको बढ़ा लेते हैं। ये हिस्ट्री बहुत कम है, 240 कैंडल तक है, इसको हम 1500 कर लेते हैं ताकि आपको और मुझे समझने में आसानी हो। अब मैंने इसकी हिस्ट्री जो है ना वो 1500 कैंडल तक कर दी है। इस इंडिकेटर की जो वीडियो बनाई थी उसमें मैंने बड़ा डिटेल से बताया था कि यहाँ देखें, ये एरो लगा है, ऊपर एक छोटा सा एरो है, क्रॉस का निशान है। जब ये इस क्रॉस के निशान को मार्केट नीचे आ रही थी, रिवर्स किया, इस क्रॉस के निशान को क्रॉस किया और उसके ऊपर कैंडल जाकर बंद कर दी। जिस कैंडल पर ये क्रॉस का निशान लगा है, थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, तो ये देखें जिस कैंडल पर क्रॉस का निशान था, जब उसको
हाई अमेंड कर लिया मार्केट ने और ऊपर ही बंद हो गई, तो इसका मतलब है आपका इंडिकेटर कंफर्म हो गया। इसी तरह पीछे देख लेते हैं। थोड़ी इस वीडियो में पेचीदगी नहीं लेनी, आप लोगों ने तवज्जो करनी है, उन लोगों को है होती है जो ट्रेड करना चाहते हैं। तो क्या है, ये था एरो, ये करीब आ जाता है कभी दूर होता है। ये एरो था, इस कैंडल पर लगा हुआ था। जब मार्केट ने रिवर्स किया, ये एरो तो ऑलरेडी चलता रहता है, ये क्रॉस का निशान जो है, जब मार्केट ने रिवर्स किया तो ये कैंडल जिस पर है ये वापस है डॉट्स की लाइन ऊपर से नीचे लगी हुई है और ये लाइन लगी हुई है, ये क्रॉस वाली कैंडल से नीचे आ गई कैंडल और उस वहाँ पर बंद हो गई, तो ये आपका इंडिकेटर कंफर्म हो गया। स्टॉप लॉस ज़ाहिर है इससे थोड़ा ऊपर स्प्रेड निकाल कर रखना है। इसी तरह यहाँ पर देख लें, इस कैंडल पर क्रॉस का निशान लगा हुआ था, मार्केट ने रिवर्स किया, इस क्रॉस के निशान से ये कैंडलें जो है ये ऊपर बंद नहीं हुई हैं, ऊपर सिर्फ जाकर ये कैंडल बंद हुई है ग्रीन, ये जो है जहाँ ये इस कैंडल से ऊपर ये सारी लगती रही, ऊपर जाती भी रही, लेकिन बंद जो है ना वो नीचे आकर होती रही है। तो ये जो कैंडल है जब इससे ऊपर बंद होगी तो उसके बाद ये इंडिकेटर कन्फर्म हो गया। इसी तरह इसकी हिस्ट्री में आप जहाँ भी देखते हैं आपको ये सारा कुछ मिल जाएगा। अब हम इसके आते हैं ट्रेड करने के तरीकाकार की तरफ। इसके साथ हमने एक इंडिकेटर लगाना है, रीपेंट इंडिकेटर है। मज़ेदार बात आपको बता रहा हूँ, रीपेंट इंडिकेटर है जो मैं लगा रहा हूँ, लेकिन आप हर बंदा तलाश करता है यार हमें ना नो रीपेंट इंडिकेटर चाहिए। वो भाई रीपेंट इंडिकेटर भी कभी काम आते हैं और बड़े काम आते हैं, ये बेवसूद नहीं बनाए जाते। अभी ये देखें, ये क्रॉस का निशान यहाँ पर है, एरो ऊपर लगा हुआ है। जब ये एरो लगना लग जाएगा तो आप पर उम्मीद हो जाते हैं कि अब तो मार्केट जो है वो अपना मूव पूरी करेगी, लेकिन ज़हन में ये रखना है कि डाउनवर्ड ट्रेंड है। ये आप देख रहे हैं डाउनवर्ड ट्रेंड है, पीछे से देख ले, यहाँ से देखें ये डाउनवर्ड ट्रेंड है और इसमें इसने बाइंग की इंडिकेशन की है कि बाइंग करें। आपने ज़हन में रखना है कि ट्रेंड कौन सा है, डाउनवर्ड है या अपवर्ड है। ये एरो जो है ना लाजमी नहीं यहाँ पर, ये कुछ कैंडल लगने के बाद हो सकता है कि यहाँ लग जाए फिर ये यहाँ लग जाए, ये साथ साथ चलता है। तो इसकी शर्त यही है इस इंडिकेटर की कि जहाँ पर ये इस एरो को मार्केट रिवर्स करके जिस कैंडल पर ये लगा हुआ होगा उससे नीचे कैंडल बंद कर देगी तो इंडिकेटर कंफर्म हो जाएगा, सेलिंग की पोजीशन में आ जाएगा। अभी तक ये एरो लग चुका है, जब लग गया है तो मार्केट की मूव अपवर्ड जो है वो यहाँ कंफर्म हो गई थी इंडिकेटर और मूव भी कंफर्म हो गई थी। अब आपको वाज़े नज़र आ रहा है। तो नया इंडिकेटर में साथ एंट्री के लिए होता है, लेकिन इसको ये दोनों इंडिकेटर जो है ना, ये फॉरेक्स एंट्री का एंट्री पॉइंट का इंडिकेटर है, ये जो मैंने नीचे लगाया हुआ है ये। अब इसको रीड करना है चार्ट को। भाई जब भी आप ट्रेड करने बैठे, जो भी आपकी स्ट्रेटजी हो, जो भी इंडिकेटर आप इस्तेमाल करना चाहते हो कर रहे हो, मेरी आप लोगों से गुजारिश है, वो लोग जो ट्रेड करना चाहते हैं, जो इसको पैसा कमाना चाहते हैं, जो इसको बतौर बिजनेस ले लेना चाहते हैं, जो इसको बतौर रोजगार लेना चाहते हैं, मैं अपनी दयानतदारी से बात कर रहा हूँ, आज इस वीडियो में कर रहा हूँ। मैं दरोगोई से किसी वीडियो में काम नहीं लेता, जो बताता हूँ अपने इल्म फार्म के मुताबिक जेन्युइन बताता हूँ। अगर किसी बंदे को महसूस होता है कि इसने ये इंडिकेटर इस तरह बताया है कि ये नो रीपेंट है, ये तो रीपेंट हो रहा है, तो वो उस वीडियो को गौर से देखे जिसमें मैंने इंडिकेटर डिस्कस किया हुआ है। उसमें मैंने बताया होगा कि इस तरह होगा तो फिर ये रीपेंट हो जाएगा।
ठीक, अभी मैं आपको इस इंडिकेटर, ये जो ऊपर लगा हुआ है ना, इसके बारे में बता दूं। जब ये एरो यहाँ पर लग गया था ना, तो इंडिकेटर तो कंफर्म हो गया, है भी नो रीपेंट। उस वीडियो में मैंने बताया हुआ है इस इंडिकेटर का। अभी क्यों बता रहा हूँ, अभी हम इसमें मैं आपको पूरी स्ट्रेटजी और पूरे यकीन के साथ ट्रेड करने की तरफ लेकर जा रहा हूँ। ये मेरा आपसे वादा है, याद होगा आपको भी, मुझे भी इंशाल्लाह याद है कि थोड़े दिनों बाद आप लोग पूरी इत्मीनान और पूरी कॉन्फिडेंस के साथ आप ट्रेड करना शुरू कर देंगे, पूरे कॉन्फिडेंस के साथ। जिस तरह 2 और 2 4 होता है ना, इंशाल्लाह यही होगा, 2 और 2 4 होगा। अभी क्या है, ये जब एरो को क्रॉस कर लिया, ये लाइन लग गई, इंडिकेटर कंफर्म हो गया, उसके बाद मार्केट अपवर्ड जाएगी। ये नो रीपेंट हो गया, कंफर्म हुआ है। नो रीपेंट इसलिए है, देखें यहाँ से निकला तो मार्केट नीचे आई, लेकिन ये एरो लग जाने के बाद ये जो क्रॉस का एरो जो यहाँ लगा है, मार्केट इधर नीचे आती है, इंडिकेटर कंफर्म हो जाता है कि अब सेल में है, या इस क्रॉस करके नीचे कैंडल बंद होती है। एक बात ध्यान में रखनी है, ये उस वक्त नो रीपेंट नहीं है, उस वक्त ये रीपेंट हो जाएगा जब ये सारा काम मुकम्मल करने के बाद इंडिकेटर कंफर्म हो जाएगा। तो भी अगर मार्केट रिवर्स कर गई और इस जिस कैंडल पर ये एरो लगा हुआ है रेड कलर का, इसको अपवर्ड क्रॉस करके बंद हो जाएगी, तो ये रीपेंट हो जाएगा। इसको इस इंडिकेटर से काम लेना है, लेकिन जो नीचे एक रीपेंट इंडिकेटर आपको मैंने बताया हुआ है, रीपेंट इंडिकेटर, उसके साथ मिला के हमने काम लेना है और बड़ा पुख्ता काम लेना है। क्या है भला, आपको थोड़ी सी हिस्ट्री बता दूं, फिर उसके बाद मार्केट चल रही है, अभी तक बाइंग की पोजीशन में है, ये ग्रीन लग गया है, लगा हुआ है, रीपेंट इंडिकेटर है। जब ये इसको इस तरह क्रॉस करेगी, इस क्रॉस से नीचे मार्केट आएगी, तो यकीनन ट्रेंड इस इंडिकेटर के हिसाब से डाउन हो जाएगा। तो अगर ये इसने अमेंड किया इसको, ये तो रीपेंट नहीं होगा, ये जो है ये मार्केट दोबारा अमेंड कर देती, ये जो है ना चार्ट से गायब हो जाएगा। ठीक है, रीपेंट हो गया। अच्छा, अब थोड़ा हिस्ट्री में आपको मैं समझा देता हूँ, साथ चलते हैं इसकी तरफ। अभी ये हिस्ट्री देख लें आप। आपने ट्रेड कब करनी है, 2 चीजें मैंने आपको बताया हुआ है। पैटर्न इस मार्केट का बेहतरीन टूल है, ट्रेंड लाइन इस मार्केट का बेहतरीन टूल है। अगर आपको ट्रेंड लाइन लगाना आ गई, सवाल ही नहीं पैदा होता आप नुकसान में जाए। अगर आपको पैटर्न समझ में आ गया, सवाल ही नहीं पैदा होता आप नुकसान में जाए। अभी देखें, ये नीचे लग गया था रेड एरो, किस जगह लगा था, यहां इस जगह लग गया। अब हमने करनी है ट्रेड इन 2 इंडिकेटर के साथ। करनी कौन सी है, कॉन्फिडेंस वाली। करना क्या है, एक एक बात तवज्जो से सुने। ये रेड एरो लग गया, इसका मतलब है मार्केट का इंडिकेशन आ गया डाउनवर्ड। इंडिकेटर रीपेंट है, नो रीपेंट नहीं है। इसने यहां कर दिया इंडिकेट के मार्केट डाउनवर्ड जाने वाली है, इंडिकेशन आ गई। अब इस जो ऊपर वाला इंडिकेटर है, इसका सिग्नल आ गया बाइंग का, तो आप क्या करेंगे, बाइंग कर लेंगे। बाई नहीं, आपने बाइंग नहीं करनी है, क्योंकि ये इंडिकेशन मौजूद खड़ा है। जब तक इस जगह को ये रिवर्स करके जो है अमेंड नहीं कर लेती, जिस जगह ये इंडिकेटर लगाया है जिस कैंडल पर, उस वक्त तक आप बाइंग में नहीं जाएंगे। अब वेट करना है इस इंडिकेटर के सेल का इंडिकेशन देने के लिए। तो इसने कहाँ दिया, ये जाकर इसने दिया, ये लाइन लग गई। जब ये लाइन लग गई, इस इंडिकेटर की जो
क्रॉस की जो कैंडल है जिस पर ये लगा हुआ है रेड क्रॉस, इसको जब नीचे अमेंड किया इस कैंडल ने और ये बंद हो गई नीचे, बात समझ गए? तो क्या हुआ, इसने ऑटोमेटिकली आपको कंफर्मेशन दे दी ये लाइन लगाकर कि इंडिकेटर कंफर्म हो गया है। अब आपकी पोजीशन क्या है, आपने करना क्या है? आपने सीधा सा, अगर आप हेल्पिंग इंडिकेटर इस्तेमाल करना चाहते हैं, मैं आपको बता देता हूं, मैं तो दो के साथ इंशाल्लाह करवाऊंगा, लेकिन आप लोगों की आसानी के लिए मैं आपको नो रीपेंट कैंडल का इंडिकेटर दे देता हूं। अब देख ले करना क्या है, दो इंडिकेटर को सिर्फ ज़हन में रखना है। ये कैंडल्स को आप खुद देख लेंगे कि आपको कितनी मुफीद है। ये करना क्या है, जब ये लग जाए तो आपने सोच लेना है कि जहां मुझे ये चार्ट पर लगा हुआ इंडिकेटर सेल का इंडिकेशन देगा, मैंने सेल करनी है। जब यहां कन्फर्म होगी इस जगह सेल कर दें, बेशक आपने स्टॉप लॉस तो यहां पर रखना है, क्योंकि ये कैंडल इसने बड़ी लगाई हुई है ना, वरना तो आप देख रहे हैं छोटी छोटी कैंडल्स का काम चलता है। आपने सेल कर देनी है, मार्केट यहां से रिवर्स कर गई, पहली चीज यहां से रिवर्स कर गई डाउनवर्ड। अच्छा, डाउनवर्ड जब मार्केट आई है तो मैंने बताया है कि करना क्या है। करना भाई मेरे ये है कि ये ट्रेंड लाइन आपने लगानी है इस सैरो से इस सैरो तक। जब ये कन्फर्म हो जाए ऊपर ये इंडिकेटर लगाओ, ट्रेंड लाइन हो गई। अब दूसरा काम क्या करना है, आपने पैटर्न बनाना है। यार खुद बनाना सीखो, खुद बनाना काम करना सीखो। एक ये 2 एरो और ये 3 एरो, ये क्या हो गया, एक पैटर्न हो गया। अब मार्केट जो है ना, क्योंकि ये जहां कन्फर्म हो गया था रिवर्स डाउनवर्ड होगी मार्केट। अब आपने क्या करना है, यहां से जो सेल ले ली है उसको आपने देखना है पैटर्न क्या बनेगा। वही पैटर्न यहां से जब ऊपर ट्रेंड लाइन आ गई तो इसका ट्रेंड 1 2 और ये एरो यहां पर, यहां तक ये पैटर्न हो गया। इस ट्रेंड लाइन की वजह से मार्केट डाउनवर्ड हो गई, आ गई, ठीक हो गया। करना क्या है, हमने इंडिकेटर कितने लगाने, ये तो ट्रेंड लाइन लगाई है ना, ये पैटर्न लगाया है, इंडिकेटर तो नहीं है, ये तो हम खुद ड्रा कर रहे हैं ना दोनों चीजें। इंडिकेटर कितने हैं, 2। ये कैंडल वाला जो है मैंने आपकी आसानी के लिए लगाया है ताकि आपको थोड़ा इन्फॉर्म रहे आप। 2 इंडिकेटर के साथ मैं ट्रेड करना कर रहा हूँ, सिखा रहा हूँ, बता रहा हूँ। करना क्या है, पहली ये ट्रेंड लाइन लग गई, क्योंकि ये इससे ये हाई है और ये लो हाई है, यहां पर लग गई। जब ये लाइन लग गई, हर इंडिकेटर का अपना काम है ना। अच्छा, मैं बार बार कुछ लफ्ज़ दोहरा देता हूँ, फिक्रे दोहरा देता हूँ, मुझे खदशा रहता है यार किसी बंदे को ऐसा ना हो कि समझ ना आए, इसलिए मैं बाज़ फिक्रे जो है ना वो बार बार बोल देता हूँ। तो करना क्या है, यहाँ से सेल हो गई। अब थोड़ा पीछे चलते हैं जी, ये देखें यहां पर क्या करना था। करना ये था कि यहां लगा है हाई, इसने ये जो एरो है, ये मार्केट बंद है, उस वक्त वॉल्यूम बिल्कुल नहीं है, रात के किसी टाइम का ये चल रहा है। ये देखें, वो नीचे टाइम लिखा हुआ है, खाम खास में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। ये एरो लगा हुआ था, जब मार्केट यहाँ आई तो इसने ये लाइन लगा दी 100 वाली, ठीक। जो इस कैंडल, ये जो एरो लगा हुआ है, इससे नीचे जो कैंडल बंद हो गई। अभी क्या है, इसने दिया हुआ है डाउनवर्ड। इसको डाउनवर्ड को आपने परवाह नहीं समझनी, ठीक हो गया, क्योंकि ये पहला पैटर्न इसने दिया है। अब ये इसने ये पहला दे दिया बाय का, ये जो है ये बाय का दे दिया।
आपने क्या किया, यहां पर इसने बाइंग दे दी। बिल्कुल ये गलती नहीं करनी है, मैं बड़े वजाहत से बता रहा हूं। इस पैटर्न लगने के बाद जो पहला आपका ये इंडिकेटर की सेल की इंडिकेशन है जो चार्ट पर लगा हुआ है, इस पर बिल्कुल कोई एक्शन नहीं लेना। इसी तरह ये बाइंग का लग गया है सिग्नल, तो आपने इंडिकेटर जो चार्ट पर लगा है उसकी बाइंग की पहले की बिल्कुल भी उस पर कोई एक्शन नहीं करना। बात समझ गए? करना क्या है, मैंने आपको यही बताया है। ये लग गया, ये और स्ट्रेटजी है जिसमें मैंने बताया हुआ है कि यहां भी आपकी डाउनवर्ड एक ट्रेंड लाइन लगेगी, यहां ये हाई और ये लो हाई। ये और चीज है, मैं इस इंडिकेटर के साथ आपको ट्रेड करनी सिखा रहा हूं, इन दो इंडिकेटर के साथ। आप अपनी मर्जी से उस स्ट्रेटजी को एक चार्ट पर लगा लें जो मैंने वहां पहले बताई हुई है, इसको दूसरे पर लगा लें। इस दो इंडिकेटर के साथ कन्फर्म बेहतरीन ट्रेड करने का बता रहा हूं। अब जब इस दो इंडिकेटर के साथ आप ट्रेड कर रहे हैं तो फिर ये गलती बिल्कुल भी नहीं करनी है कि यहां से ट्रेंड लाइन लगाई फिर वो इंडिकेटर लगाया ना दूसरे चार्ट पर जिनमें मैंने वो स्ट्रेटजी बताई हुई है। इसकी स्ट्रेटजी तो मैं इस तरह बता रहा हूं ना, जब ये रेड लाइन लगी हुई है और ये ऊपर आई है और ये लो है, जब ये लो कन्फर्म हो गया है तो उसके बाद आपने सेल करनी है। पीछे थोड़ा हिस्ट्री में चलते हैं, ये देखें यहां फिर आ गई। ये इंडिकेटर है जो आपको पहले से लग गया कि मार्केट जो है ना वो ऊपर जाएगी। अब ये जो इंडिकेटर चार्ट पर लगा है इसने भी इंडिकेशन दे दिया कि बाइंग में चले जाएं। यहाँ इस स्ट्रेटजी के मुताबिक आपने ट्रेड ओपन नहीं करनी है, क्लियर कर रहा हूं। फ्रेश लगा है ये, और फ्रेश ये इंडिकेटर जो है इसने सिग्नल दिया है बाइंग का। जो बंदा इस सिग्नल पर ट्रेड करेगा वो नुकसान कर सकता है। अब ये स्ट्रेटजी बनने वाली है, आपने वेट करना है। ये बाय का सिग्नल है, ये ऊपर से फिर सेल आ गई है, नो इशू। यहां पर जब पहुंच गई तो ये एरो लग गया और इसने यहां पर ये कंफर्म कर दिया ये इस कैंडल पर। अब आपने जब ये इंडिकेटर कंफर्म हो जाए ये, तो आपने पहला काम करना है ये ट्रेंड लाइन लगा दी। दूसरा काम आपने करना, भाई चार्ट को रीड करना सीखो। हर मूव पर आप ट्रेड करने के लिए तैयार बैठे हो। पिछला चार्ट जो है, जो जब आप सामने आए स्क्रीन के, पिछला जो चार्ट है उसको घंटा रीड करो, उस पर इसी तरह जिस तरह मैं बता रहा हूँ, जो स्ट्रेटजी भी इस्तेमाल कर रहे हो उसके मुताबिक उस पर अपने सिग्नल पूरे लगाओ, उसको पूरी तरह रीड करो जिस तरह मैं आपको रीड करवा रहा हूँ। ये हो गया पैटर्न। अब अगला पैटर्न जो है, जब यहाँ इंडिकेटर कंफर्म हो गया, ये इस जगह ये ग्रीन कैंडल से पहले कंफर्म हो गया। जब कंफर्म हो गया है ये सिग्नल अपवर्ड है, इस ग्रीन कैंडल को छोड़ें, मैं दो इंडिकेटर के साथ आपको बता रहा हूँ। यहाँ आपने ट्रेंड लाइन लगानी है, उसके बाद ये आपने ट्राइंगल लगानी है। अगली ट्राइंगल आपने अपने अंदाजे से इस तरह अंदाजे से ये दो को मिला देना है, इससे ऊपर रखनी है। आप किसी जगह रख दें, फॉर एग्जाम्पल यहाँ रख दें। बात समझ गए? तो क्या है, ये आपकी ट्रेड है। मार्केट अगर यहां से रिवर्स करती है तो आपकी ट्रेड तो यहां थी ना, और 1 मिनट में है। भाई जो मैं इंडिकेटर दे रहा हूं ये हर चार्ट पर इस तरह काम करते हैं। जो लोग वीडियो छोड़ रहे हैं उनकी अपनी मर्जी है, मैं जो देख रहे हैं मैं उनके लिए बता रहा हूं। अभी तो मैं आपको ट्रेड पर लेकर जा रहा हूं ना, कि ट्रेड क्या होती है। अभी अगला देखें जी, यहां ये फ्रेश लगा, ये इंडिकेटर नीचे वाला, और ये भी बाइंग का फ्रेश यहां पर जाकर लग गया, क्योंकि इसको क्रॉस, इस जो क्रॉस है ना इसको ऊपर
अमेंड करेगी मार्केट तो ये लगेगा, दोनों लग गया, लेकिन ये भी फ्रेश ये भी फ्रेश, आप ट्रेड नहीं कर सकते। दूसरी बात आ गई, ये नीचे वाला जो है यहाँ पर जाके इस जगह पर इसने बता दिया कि सेल कर लो, ठीक हो गया, मार्केट डाउनवर्ड जा रही है, आपने करनी तो नहीं है ना। ये जो फ्रेश लगा है तो ये इंडिकेटर जो आपके सामने आया ये भी क्रॉस इसने किया, ये भी फ्रेश लगा है, आप ट्रेड तो नहीं कर सकते। मैंने बता दिया है कि फ्रेश दोनों इंडिकेटर लगे हों तो आपने ट्रेड नहीं करनी है। अच्छा, उसके बाद ये डाउनवर्ड है, यहाँ पर तो आपकी ट्रेड नहीं बनेगी। जब यहाँ किसी जगह पहुँचेगी तो ये सिग्नल लग जाएगा, उसके बाद आपका ये फ्रेश सिग्नल है, आपने ट्रेड नहीं करनी। ये तो ऑलरेडी इस सिग्नल इंडिकेटर के अपोजिट है, इस पर ट्रेड बनती नहीं है। जब ये आपको यहाँ कन्फर्म करेगा, इस बारे में मैंने पैटर्न पहले से बता दिया है। अभी एक और चीज़ देखो, यहाँ भाई मैं लाइव दिखा रहा हूँ, आप खुद इन इंडिकेटर्स को लगाइए, मेरे बताए हुए मुताबिक चेक कीजिए। मैं कोई किसी गलत में मैं यार लोगों के साथ जुल्म करने के लिए, लोगों को धोखा देने के लिए तो नहीं है सारा कुछ बता रहा। मेरी तो दुआ है, ख्वाहिश है, अल्लाह वादा औला शरीक करे, मेरा ये वक़्त खुदा कबूल कर ले, सुन ले। मेरी ख्वाहिश है अल्लाह हर आदमी को बाइज़्ज़त रोज़ी दे। मैं यहाँ धोखे करने के लिए, चालबाजियाँ करने के लिए आपको ये तो नहीं बता रहा ये इंडिकेटर इस्तेमाल करें आप $50 रोज़ के कमाएंगे। ओ भाई मैं तो बता रहा हूँ कि खुद ट्रेड करना सीखो। चलो देखते हैं। ये डाउनवर्ड लग गया फ्रेश, इससे पहले तो ये अपवर्ड था ना, ये डाउनवर्ड लग गया, ऊपर से ये फ्रेश। यहाँ देखें ये लगा है यहाँ पर इस जगह, उसके बाद ये लग गया फ्रेश डाउनवर्ड। आपने ट्रेड तो नहीं करनी, मैंने मना किया है कि फ्रेश ये लगाओ फ्रेश ये लगाओ, ट्रेड नहीं करनी। उसके बाद ये बाइंग यहाँ पर आ गई इस ऊपर वाले इंडिकेटर की, ये तो सेल में खड़ा है, बाइंग आपने करनी तो नहीं है ट्रेड। अब इसने क्या किया, यहाँ फिर एक पैटर्न लग गया। क्या किया इसने, इस कैंडल पर लगा हुआ है, जब इससे नीचे ये देखिए ये आ गई है, उसके बाद आपकी स्ट्रेटजी जो है वो मुकम्मल हुई है। मूव थोड़ी करे बहुत करे वो मैं आपको बता देता हूँ क्यों। उसको तो ऑलरेडी मैंने बताया हुआ है बहुत सी जगहों पर कि मूव कम क्यों होती है, मूव ज़्यादा क्यों होती है। तो ये एक आपने पैटर्न उसी वक्त बना देना है जब यहाँ कन्फर्म हो गया है। ये तो 5 मिनट, ये 1 मिनट में है, 5 मिनट में देखें ना कि 5 मिनट में मार्केट की मूव क्या चल रही है। ये रिट्रेस तो नहीं है कहीं पर, ये भी बात देख लें। अच्छा, अब इसको मैं यहाँ से, ये आपने सारे काम करने हैं जो मैं कर रहा हूँ। ये ट्रेंड लाइन लगा दी, जब ये इंडिकेटर यहाँ कन्फर्म हो गया तो आपकी सेल बन जाएगी, आगे समझ। अच्छा, अब देखना है कि ये रिट्रेस है, ये देखें रिट्रेस है या मेजर वेव है। भाई मेजर वेव तो यहाँ से शुरू हो गई ना, हुई तो ये क्या होगा, ये रिट्रेस होगी। रिट्रेस के बारे में मैंने आपको, ये मेजर वेव हो गई। अब ये जितनी भी है ये रिट्रेस है। रिट्रेस के बारे में मैंने बताया हुआ है कि इसमें ट्रेड करने के लिए आपको मोहतात रहना पड़ेगा और ज़हन में ये बात रखनी पड़ेगी कि क्या ये हमारी मूव जो है ये कितनी दूर तक जा सकती है, इस बात को मद्देनज़र रखना है। अच्छा, यहाँ पर मैंने सेल पैटर्न दे दिया है, 2 इंडिकेटर के साथ आपके सामने सारा कुछ कर रहा हूँ। लाइव मार्केट ये चल रही है, अगर उधर कुछ सिचुएशन बनती है तो मैं आपको बताता हूँ। ये हो गया, ये जो है ये यहाँ पर लगा है तो ये फ्रेश लगा है, या तो ये लगा होता यहाँ पर, बात समझ गए, या तो ये इस जगह पर लगा होता, इस जगह पर या इस जगह पर, फिर तो आप इसको कह सकते थे कि ये कन्फर्म है। अभी ये लगा है फ्रेश, ये नीचे वाला जो है यहाँ पर, उसके बाद ये लगा है फ्रेश, तो आपने वेट करना है। मार्केट चल जाए, बेशक चल जाए, आपने वेट करना है क्योंकि ये चीज़ स्ट्रेटजी के खिलाफ है।
जो इस स्ट्रेटजी के ख़िलाफ़ है, फ्रेश नहीं, जिस तरह मैं पीछे बता रहा हूँ। अभी आप चलते हैं यहाँ पर आ जाए, ये बाइंग का बता रहा है, ये बैंक का बता रहा है, इस फ्रेश पर तो आपने ट्रेड नहीं करनी। ये सेल की पोजीशन बता रहा है, ऊपर वाला इंडिकेटर जो चार्ट पर लगा हुआ है, आपने यहाँ पर सेल नहीं करनी, यहाँ पर बाइंग नहीं करनी, क्योंकि ये फ्रेश यहाँ पर लगा है। जो ही ये लगेगा तो आपने ये बाय कर लिया। एक हो गई। दूसरी क्या है, ये यहीं पर लगा हुआ है, बाइंग का लगा हुआ है, मार्केट ने फिर एक बार बाइंग का इंडिकेशन दे दिया है, आपकी ये बाइंग हो गई। 2 ट्रेड्स यहाँ पर हो गई हैं, ठीक। अभी यहाँ पर वो और स्ट्रेटजी जिसमें मैंने बताया हाई और लो को करें, उसको लगाएंगे तो उसके साथ चलेंगे। मैं तो इस पर बात कर रहा हूँ, आप उस चार्ट को लगाएं, एक चार्ट पर उस स्ट्रेटजी को, उसके साथ ट्रेड इस्तेमाल करें। इसके साथ तो जो मैं बता रहा हूं उसी तरह चलना पड़ेगा आपको। अभी ये देखें, ये यहां पर सेल लगा है, ये फ्रेश सेल लगी है, आप ट्रेड नहीं कर सकते। इसके बाद तो हिस्ट्री नहीं है, मैंने इसको 1500 कैंडल तक दिया था। अब हम इसको देख रहे हैं, ये देखें यहां पर आप सोचेंगे ये तो कन्फर्म हो गया है इंडिकेटर, बिल्कुल हो गया है। तो आपको क्या सोचेंगे, यहां पर यार बाय कर लेना चाहिए। नहीं भाई, मैंने जो इसमें बात बताई है, यहां पर आपकी बाइंग नहीं बनती है। ये इंडिकेटर बेशक कन्फर्म हो गया। क्यों? यहां प्रॉब्लम है, ये फ्रेश लगा हुआ है और ये आपका फ्रेश है। अगर ये इस जगह की बजाय इस जगह पर लगा होता, ये जो नीचे वाला इंडिकेटर है, फिर ये आपको बनता था बाइंग करनी और धड़ल्ले से बाइंग करनी। अभी ये भी फ्रेश, इसके बाद ये लगने के बाद अब ये फ्रेश पहला है, आप इस पर बाइंग नहीं कर सकते। इसको प्रैक्टिस कीजिए। दोनों इंडिकेटर जो है मैंने अपलोड किए हुए हैं, वहाँ से डाउनलोड कर लें। मिलते हैं अगली वीडियो में इंशाल्लाह। थोड़ा काम को तेज़ करते हैं, लोग इंतज़ार कर रहे हैं कि हमें ट्रेड करनी है, तो इंशाल्लाह मिलते हैं। इसको प्रैक्टिस करें जिस तरह मैंने इस वीडियो में बताया है, एक एक बात बताई है, इसी तरह अगर आप इस्तेमाल करेंगे, मैं यकीन दावे से इंशाल्लाह कह सकता हूँ आपकी कोई ट्रेड नुकसान में नहीं जाएगी। मिलते हैं अगली वीडियो में।